मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, आपने जो ये कोर्स सिलेक्ट किया है जिसका नाम एथिकल हैकिंग है। ये कोर्स आपको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का रास्ता तय करने में आपकी सहायता करेगा। मेरा नाम संदीप तिवारी है और मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। ये कोर्स कोई भी फील्ड के लोग सीख सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों, पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, अंडर ग्रेजुएट्स हों, और 10th और 12th के स्टूडेंट्स भी ये कोर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जिसको करियर चेंज करना है या फिर एज एन इंटर्न ज्वाइन करना है, तो ये कोर्स आप इम्पोर्टेंट है, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कोर्स की इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है अभी के दौर पे? उसका कारण ये है दोस्तों कि हर एक आइडिया एज अ बिजनेस पर्पस पे ग्रो कर रहा है, और बिजनेस पर्पस पे ग्रो करने के लिए लोग इंटरनेट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो डेटा को प्रोटेक्ट करने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड और एथिकल हैकिंग फील्ड जो है वो उसकी अवेयरनेस आई है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ कि आपके घर अगर क्रिएट करते हो, तो घर पे अगर आपने मेन डोर ही नहीं रखा है जो घर को प्रोटेक्ट करे, तो वो घर कौन से काम का? तो वही कंसेप्ट इधर इंटरनेट पे होता है कि अगर आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, वेबसाइट को आप वर्क करवा रहे हो, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हो, तो आप एक प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स प्रोवाइड करते हो? तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी फील्ड की स्थापना हुई। ये कोर्स की वैल्यू अभी के समय पे बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इसके स्किल की वैल्यू। इसका रीज़न है दोस्तों, अभी के समय पे लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एज ए बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, और बिजनेस ग्रो करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है। तो पब्लिक नेटवर्क पे अगर आपकी प्राइवेट नेटवर्क को ग्रो करना है, तो डेटा की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। अब डेटा के अंदर बहुत कुछ आता है, वो आप जानोगे। तो ये कोर्स की स्किल आपको ये सिखाएगी कैसे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे अटैक से बचा जाए, कैसे अटैक्स होते हैं और कौन कौन से अटैक्स होते हैं। ये कोर्स सीखने से पहले आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि पोर्ट, आईपी, प्रोटोकॉल, पब्लिक आईपी की रेंज, प्राइवेट आईपी की रेंज, क्लासेस ऑफ आईपीस, ये फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब एथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर, इस कोर्स के अंदर आप बेसिक हैकिंग टर्म्स से आप सीखने की शुरुआत करेंगे, और साथ ही साथ एक ओएस के साथ दूसरे ओएस भी पैरेलल में कैसे यूज़ कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग फील्ड में इम्पोर्टेंस है, तो वो कैसे इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी सीखेंगे। नेटवर्किंग फील्ड के पार्ट्स यानी कि आईपी, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, डीएनएस, उसके बारे में भी आप सीखेंगे। हैकिंग फेस के टर्म्स जो एथिकल हैकिंग फील्ड में हर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जानता है, वो कैसे सिस्टम के बारे में हैक किया जाए और कैसे अपनी एनोनिमिटी छुपाई जाए, उसके बारे में भी आप सीखेंगे। बैड इंटेंशन वाले सॉफ्टवेयर्स, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे बोलूँ को वायरस, तो वायरस जैसे दूसरे भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आप जानेंगे, कैसे वो वर्क करता है और कैसे वो क्रिएट होता है, और कौन कौन से डेटा वो ग्रैब कर सकता है, उसके बारे में भी आप जानेंगे। गूगल हैकिंग कैसे की जा सकती है वो आप सीखेंगे। आपने सही सुना, गूगल हैकिंग कैसे किया जाए आप वो भी सीखेंगे। वायर शार्क टूल क्या है, नेटवर्किंग फील्ड में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे वर्क करता है, और उसकी इंस्टॉलेशन फेस यानी कि लिनक्स और विंडोज़ पे कैसे की जाए, हम ये सब सीखेंगे। बर्फ स्वीट क्या है, उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस लिनक्स और ओएस में, उसका वर्क क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम वो भी जानेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन जो एक हैकिंग फील्ड के अंदर एज एन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग
यानी कि हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो लाइव नहीं करते लेकिन स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए वो प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हम वो प्लेटफॉर्म का इंस्टॉलेशन फेज से लेके कैसे उस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शंस दिए गए हैं स्किल्स, वो भी हम सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि अटैक्स कैसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे अटैक्स हैं, यानी कि डेटाबेस के अटैक, वेब एप्लीकेशन लेवल के अटैक्स, डेटाबेस में लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है, और साथ ही साथ डिफरेंट वेब एप्लीकेशन अटैक्स, यानी कि एक्सेस अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोला जाता है जिसको, एक्सएमएल अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, बफर ओवरफ्लो अटैक वगैरह वगैरह अटैक्स जो है उसके बारे में भी हम सीखेंगे कैसे वो वर्क करता है और उसकी हर एक की इंपॉर्टेंस क्या है। हम ये भी सीखेंगे कि मोबाइल हैक कैसे किया जाए और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ 10 जो अभी लेटेस्ट है उसको भी कैसे हैक किया जाए, वो भी हम स्किल सीखेंगे। और अंत में जब आपने इतनी सारी स्किल सीख ली है तो आप लॉ के बारे में जानेंगे जो साइबर लॉ बोला जाता है। नॉर्मल लॉ तो है, साइबर लॉ कौन कौन से है, क्या है, साइबर क्राइम के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है क्या अवेयरनेस कर रही है, साइबर लॉ के साथ साथ साइबर क्राइम के पोर्टल्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्लेटफॉर्म पे साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम घटाने के लिए जो अवेयरनेस करती है, फैलाती है, और वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल जो गैदर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। आपको अगर ये कोर्स सीखना है तो साथ ही साथ आपको रिसर्च कैसे किया जाए, और एक टूल अगर आपने सीखा है तो उसके सिवा दूसरे कौन से ऐसे टूल है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो भी आप हैंड्स ऑन करना सीख जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप ये कोर्स सीखें, एकाग्र बन के सीखें और हर एक टॉपिक की एज ए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और लर्नर्स की तरफ पे एटीट्यूड के साथ सीखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू स्किल।